इलस्ट्रेशन 13 देखना, इसमें क्या दिया हुआ है, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ होम डेप्ट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर इज रुपीज 54,000। मतलब आपको ये बोला है एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है 54,000, फिर आगे बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि आपको दे रखा है 3 लाख, फिर बोला है आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, और फिर दे रखा है मैनेजमेंट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी रुपीज 9,000। ठीक है, मैनेजमेंट कॉस्ट दे रखी, तो ध्यान रखना ये होता है रेमुनरेशन। ठीक है, क्या होता है रेमुनरेशन, जो कि एवरेज प्रॉफिट में से लेस होता है, बस इतना सा ध्यान रखना। फिर आगे बोला है आपको कंसीडर एज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस के तौर पे आपको कंसीडर करना है। फिर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, आपको सबसे पहले गुडविल फाइंड करनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आगे पसंद में, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देख के बताओ सुपर प्रॉफिट दे रखा है क्या इसमें, नहीं है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। समझ गए, ठीक है, फुल पूरा लिखना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है कितना है, एवरेज नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 54, लेकिन ध्यान रखो इसमें दे रखा है रेमुनरेशन, मतलब एवरेज प्रॉफिट आप क्या करोगे, यहां पे दे रखा है एवरेज नेट प्रॉफिट माइनस, एवरेज नेट प्रॉफिट माइनस ये हो जाएगी मैनेजमेंट कॉस्ट। क्लियर आपके, ठीक है, क्या है यहाँ पे एवरेज नेट प्रॉफिट माइनस मैनेजमेंट कॉस्ट हमें लेस करनी होगी। अब बताओ नेट प्रॉफिट कितना है एवरेज 54,000, 54,000 में से आपको लेस करना पड़ेगा मैनेजमेंट कॉस्ट, कितनी दे रखी है आपको 9,000। 54,000 माइनस कितना हो गया 9,000, 54 में से 9 लेस करो कितना होता है 45। ये क्लियर है आपके, कितना हो गया 45,000 रुपीज। ठीक है, यही हो रहा है ना। अब देखो एवरेज प्रॉफिट आ गया, यहां पे आप वैल्यू पुट कर दो 45,000 माइनस नेट प्रॉफिट, नेट नहीं सॉरी क्या है नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड देख के बताओ कितना है, कितना दे रखा है 3 लाख, तो ये हो गया 3 लाख इंटू एनआरआर कितना है 10%, 10/100 कर दो कितना आ गया 30,000 रुपीज। क्लियर है, अब आप देखो इसको यहाँ पे पुट कर दो 30,000, पता होगा 45 में से 30 लेस करो कितना होता है 15,000 रुपीज। आगे बस में, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट आ गया, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो 15,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, कितना 2 ईयर, तो 15 टू जा 30, तो ये आ गया 30,000 रुपीज। आई पसंद में, चेक कर लो गुडविल कितना आ रहा है 30,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 14, इसमें क्या दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 75,000, फिर उसने बोला है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मतलब स्टॉक को कम पे दिखाया आपने जो कि इसमें इंक्लूड है ना, कितना 5,000। फिर आगे बोल रखा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है 7 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 7%, और कैलकुलेट करनी है आपको गुडविल सुपर प्रॉफिट के हिसाब से। आई पसंद में, और यहाँ पे क्या दे रखा है 5 टाइम द सुपर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला आपको पता होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेस देख के बताओ कितना है, कितना दे रखा है आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहाँ पे दे रखा होगा 5 दे रखा है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया 5 टाइम। क्लियर है, अब आप देखो सुपर प्रॉफिट आपको नहीं पता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या लगाते हैं अपन एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या हो जाएगा नॉर्मल
प्रॉफिट। आगे बात समझ में। अब देखो एवरेज प्रॉफिट आपको यहाँ पे दे रखा है, कितना है एवरेज प्रॉफिट, उसने बोला है 75,000। कितना है 75,000। तो ध्यान रखना अंडर वैल्यूएशन, कितना अंडर वैल्यूएशन। तो आप एवरेज प्रॉफिट जो है ना वो एक्चुअल निकालोगे, क्या निकालोगे, इसमें आपको बता रखा है 75,000, यहां तक क्लियर है। उसने बोला है अंडर वैल्यूएशन मतलब कम पे दिखाया, कम पे दिखाया मिस्टेक हो गई, सही करना है तो प्लस करना पड़ेगा, है ना। कम दिखाया ना उसको तो ज्यादा कर दो, कितना अंडर वैल्यूएशन है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा +5,000। आई पसंद में अंडर वैल्यूएशन था तो उसको ओवर कर दो, ओवर मतलब बराबर कर दो, है ना। 75 + 5 कितना हो गया 80,000 रुपीज। और एवरेज यहां पे लिख दो 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपको पता होगा नॉर्मल प्रॉफिट इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। समझ गए। कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ आप 7 लाख, तो यहां पे आप पुट कर दो 7 लाख इंटू एनआरआर 7%, तो 7/100 कर दो, ये 20 से 20 7 7 जा 49,000 रुपीज। आगे बात समझ में। नॉर्मल प्रॉफिट अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 49,000, कितना हो गया 31,000 रुपीज। क्लियर है, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट आ गया तो यहाँ पे आप पुट कर दो 31,000, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 155,000। ये आ गई हमारी गुडविल। क्लियर है, ठीक है, चेक कर लो आप 155, ठीक है। नेक्स्ट देखो 15, इसमें क्या बोला है एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 2,50,000, फिर बोला है इसमें इंक्लूड क्या है ओवर वैल्यूएशन। ये था अंडर वैल्यूएशन और अब है ओवर वैल्यूएशन, है ना 10,000। फिर बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 14 लाख, एनआरआर दे रखा है 15%, गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट के हिसाब से, है ना। देखो आप गुडविल का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। आई बात समझ में। सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता है बट नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है 4 टाइम, तो ये 4 आ गया, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट में कुछ भी इंक्लूड वगैरह नहीं होता तो डायरेक्टली लिखो, अगर है तो डायरेक्टली लिखना है। कितना बोला उसने 2,50,000 तो आपको दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट कितना बता रखा है 2,50,000, ओवर वैल्यूएशन ज्यादा लिख दिया, ज्यादा लिख दिया, कम करना पड़ेगा तो कम कर दो, माइनस कितना 10,000, तो 250 में से 10 लेस करो कितना होता है 2,40,000 रुपीज। ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट 2,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ 14 लाख, 14 लाख, एनआरआर बताओ 15%, ये हो गया 20 से 20 क्या हो गए कैंसल, 15 4 जा 60, 0 6, 15 जा 15 प्लस 6 21, तो ये आ गया 2,10,000, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 2,10,000, तो कितना बच गया 30,000 रुपीज। आई पसंद में। अब आप देख लो सुपर प्रॉफिट वैल्यू पुट कर दो 30,000 इंटू 4 1,20,000 रुपीज। क्लियर।